हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन, जिसका है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना क्यों हुई, उससे पहले कौन से संगठन थे, जैसे लीग ऑफ नेशन था उसके बारे में मैंने बताया, उसकी स्थापना कब हुई थी ये बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, भारत उसका कब मेंबर बना और भारत की उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके बारे में मैंने बताया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, और आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, आगे बहुत कुछ जानेंगे और मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं इसके बारे में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे इसके संगठन, जितने महत्वपूर्ण संगठन है सबके बारे में बताऊंगा। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है पहले लेक्चर में, आप उसको जाके देखो फटाफट, आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सारी वीडियो मिल जाता है, सारे लेक्चर कंप्लीट है, फटाफट देखो जाके उसको फटाफट। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, अब बात करेंगे हम यूनेस्को की इसमें। और यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने पीछे बताया था ना, तो इसकी फुल फॉर्म पहले देखो। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, क्या है फुल फॉर्म यूनेस्को की, दिख रहा है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और आपके हाथ में पेन है कि नहीं, मैं हर लेक्चर में कहता हूं पेन लेके बैठा करो, अगर पेन नहीं है तो फटाफट लेके आओ वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म पे। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। आपको डेट देखो, डेट खैर ना पूछे बट ईयर आपको याद होना चाहिए, साल याद होना चाहिए, किस वर्ष स्थापना हुई थी। तो 1946 को स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहां सब कोई डाउट? नो डाउट। और फ्रांस के जो पेरिस है ना, पेरिस क्या है, राजधानी है ना फ्रांस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपने मुख्यालय के साथ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है। क्या है? एक निकाय है, अपने मुख्यालय के साथ एक निकाय है, यह भी याद हुआ आपको। आगे देखें, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान और संचार को उन्नत करना, मतलब इनकी सुरक्षा करना। अब देखो, बहुत सारे ना हमारे जो आर्किटेक्चर होते हैं पुराने पुराने, भारत में भी है, जैसे कि आप देखते हो ताजमहल है, लाल किला है, सांची स्तूप है या कालीबंगा है, इनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में इतिहास में। तो ये जो धरातल है या जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें धरोहर हमें मिली है, तो इसकी ना रक्षा करता है ये, बेसिकली इतना समझो आप। ठीक है, तो इनकी रक्षा करता है, तो इतना याद हुआ आपको। ये उद्देश्य आपसे पूछ सकते हैं और ये सारी चीज आपको लिखनी है, और सब कुछ डेट वगैरह पूछ सकते हैं। अगर देखें जो कि कुछ वर्षों में, मतलब जो पीछे वर्षों में इन्होंने क्या करा है, यूनेस्को ने क्या करा है कि द्वारा सदस्य देश, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, इनके मध्य एजुकेशन, इसको बहुत ज्यादा प्रसार करा है, साक्षरता बढ़ाया है, इसका प्रसार करा है, बहुत ज्यादा प्रचार करा है। तकनीकी, तकनीकी मतलब होता है टेक्निक, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया, इनके बारे में भी बात करा है इन्होंने। और विशिष्ट कार्य करा है, किसने करा है? यूनेस्को ने करा है ये सारे कार्य। ठीक है, इतना समझ आया? कोई डाउट? अब बात करते हैं इसकी कि स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना मैंने पीछे बताया 4 नवंबर 1946 को। मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। और महानिदेशक कौन है? आड्रे अजोले। ठीक है, और सदस्य देश कितने हैं? 193। ये आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको यहां पर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, ये यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा एमसीक्यू में तो, और बाकी तो क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने पीछे बताया था, वही हो गया, शिक्षा हो गया, विज्ञान संस्कृति संचार को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य। सेकंड है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक विविधता क्या होता है? मतलब देखो, कल्चर होते हैं ना कुछ, तो उसको ना संरक्षित करता है, उसको बढ़ावा देता है। और संवाद, शांति, संस्कृति को बढ़ावा देना, इन चीजों को बढ़ावा देना। जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित ना कई स्थल मिले थे, और इनकी भी सुरक्षा करता है। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, और अब बात करते हैं अगला जो है हमारा संगठन, यह है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म देख लो, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या है? बाल कोष। याद हो गया? ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। यहां से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
अगर एमसीक्यू में आएगा तो पूछ सकते हैं कब हुई थी स्थापना, 1946 में। स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसके द्वारा, महासभा द्वारा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, किसके द्वारा, महासभा द्वारा। और रूपे के निकाय है, और इसका जो मुख्य कार्य क्या है, जो बच्चे हैं ना उनकी शिक्षा पे, नाम से ही पता लग रहा है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मतलब कि जो बच्चे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। तो मुख्य कार्य क्या है, बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, संपूर्ण विश्व में उनके विकास कार्यों में सहायता करना, मतलब ये जो बच्चे हैं उनके लिए कार्य करना, उनके लिए बेनिफिट देना, बहुत सी चीजें हो सकती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बहुत सारी मतलब कि उनकी चीजें देनी चाहिए। और यूनिसेफ जो विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य बोला ना, हेल्थ, उत्तम जीवन मतलब लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। तो ये सारे कार्य कौन करता है, यूनिसेफ करता है, बच्चों से संबंधित। ठीक है, इतना समझ आया? एनी डाउट फटाफट कमेंट करके पूछो, कोई डाउट हो तो। और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, बताया था ना पीछे, न्यूयॉर्क क्या है, अमेरिका की बहुत सिटी है ना, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। तो न्यूयॉर्क में क्या है, यहाँ पे मुख्यालय है यूनिसेफ का, विश्व के लगभग और सभी 193 सदस्य देशों की सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो इसमें 193 सदस्य देश हैं जो कार्य कर रहे हैं। और 1953 में एक चीज आई और संगठन ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया। ओके, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है सब्जेक्टिव, तो वहाँ पे ही पूछ सकते हैं। तो ये भी देख लो, स्थापना 1946, ये एमसीक्यू में मैं फटाफट कराते जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय अमेरिका के, और जो महानिदेशक कौन है, हेनरिटा फॉर। खैर देखो, महानिदेशक शायद ही क्वेश्चन आए क्योंकि बदलते रहते हैं ये चीजें, बट स्थापना और मुख्यालय आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है और फुल फॉर्म याद रखना है। तो 3-4 क्वेश्चन आपको 100% आपको याद होना चाहिए। ओके, अब यूनिसेफ के कुछ उद्देश्य देख लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य सेम चीज पीछे बता रखा है। तो बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना होगा, फर्स्ट हो गया ये। और शैक्षिक बुनियादी, जैसे कि मैंने बताया, ढांचा प्रदान करना, मतलब एजुकेशन संबंधित। और विकासशील जो दुनिया है, बाल जन्म दर को बढ़ाना, तो ये सब चीजें भी है। और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना। तो लैंगिक समानता, जो भेदभाव होता है लैंगिक पे, कि मतलब कि पुरुष ज्यादा है महिला कम है, इसके ऊपर भी समानता स्थापित करना है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होता है, दुरुपयोग होता है बच्चों का, तो इसका संरक्षण करना। और विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करना, मतलब कुछ बीमारी फैल जाए तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। और बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले, मतलब अच्छा खाना मिले, उनकी प्रोटीन कितनी चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, कैल्शियम क्या है, ये सब चीज़ें उनको देना चाहिए। फैट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हाइट कम है तो उसको क्या देना चाहिए, वजन कम है तो उसको क्या देना चाहिए, ये सारी चीज़ें करते हैं। और पेयजल मतलब पानी वगैरह भी अच्छे से देना। तो स्वस्थ और व्यवस्था करना, सुरक्षित पानी वगैरह देना, ताकि बच्चा बीमार ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है, यूनिसेफ करता है। अब आता है WHO का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो ये क्या करता है, हिंसा और दुरुपयोग बच्चों का संरक्षण करना, ये चीज ना वही आ गई है मे बी। ठीक है, इसकी स्थापना देख लो, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो और ये मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। और महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, नाम याद रख लो, ये बहुत डिफिकल्ट नेम है, क्या करें इनके नाम ऐसे होते हैं। तो स्विट्जरलैंड के हैं ये, जिनेवा में मुख्यालय है। तो ध्यान रख, आई एम सॉरी, ये स्विट्जरलैंड के नहीं है, बट यहाँ जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग, और सर्च कर लेना कहाँ पर है इनका, ये कौन से देश के हैं ये महानिदेशक। और जो इसके कुछ कार्य होंगे, तो कार्य क्या हैं, तो जाहिर सी बात है किससे कार्य होंगे, बीमारियों से होंगे। तो जो रोग है उसके लिए रोकथाम पे नियंत्रण करना है, और चिकित्सा अनुसंधान करना है, चिकित्सा संबंधित हेल्थ से रिलेटेड जो भी होता है वो सब करना है। और संगठनों के साथ सहयोग करना है, और व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है, मतलब हॉस्पिटल हो गया, दवाई हो गया, मेडिकल चीज़ों में डेवलपमेंट देना है सभी को, ताकि विकास हो सके और सभी लोग सुरक्षित रह सके। और महामारियों का उन्मूलन करना है, जितनी महामारियां हैं ये भी ध्यान रखना। पारिवारिक स्वास्थ्य ये भी देना है। और वर्तमान में देखा जाए तो कोविड-19 आया, तो इसको भी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई थी, और बेसिक टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी करी थी, निगरानी भी करी थी इन्होंने, और इन्होंने बहुत कुछ करा कार्य। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। इसकी फुल फॉर्म क्या है, दिख रहा है फुल फॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यहाँ पे 2 बार लिख गया है।
तो ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। और इसकी जो ये क्या है, एक निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। अब देखो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ तो खुद 1945 में बना है, बट ये तो मतलब कि ये बन तो पहले गया था, बट ये पार्ट बन गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कहीं क्वेश्चन आप करो कि मेरे पास क्वेश्चन भेज दो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है सर इसकी स्थापना तो तभी हुई है 1945 में, बट ये तो 1919 का है। तो आपने पढ़ा था लीग ऑफ नेशन के बारे में, तो वहीं से आ रहा हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक न्याय, मतलब कि जो लेबर है उनके लिए न्याय की बात कर रहा है। और कुशल स्थितियां कि मतलब कि जो काम कर रहा है व्यक्ति उसके लिए अच्छे वहाँ पे जो सिचुएशन है या जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है अच्छा हो, सराउंडिंग का एरिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के लिए और वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना, जो श्रमिक है, लेबर है, मजदूर वर्ग है, उसके लिए कार्य करना, बहुत ज़्यादा कार्य करना ताकि वो लोग अच्छे से रह सके और काम ज़्यादा कर सके। ठीक है, उनको सुरक्षा देना बेसिकली। और इसके बाद क्या करता है, जो महिला और पुरुष है इनके बीच में जो उत्पादक कार्य है संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन देना। और कार्यस्थल है मतलब जहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री होगा, कोई इंडस्ट्री होगा, कोई ऑफिस होगा ना, तो सुरक्षा देना, वहाँ पे समता देना और स्वाभिमान की स्थिति बनाना, इसी संगठन कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मजदूर हैं उनके लिए कार्य करते हैं ये लोग। और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके मुख्य कार्य जैसे कि बता रहा हूँ, कुशल स्थितियाँ, सामाजिक न्याय के लिए और वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, जो श्रमिक हैं उनके लिए काम करना ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके और अपने हेल्थ पे भी ध्यान रख सके वो लोग। ठीक है, और श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता, सम्मानजनक स्थिति बनाना, कि मतलब ये है कि अब कोई लेबर है उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप लोग कि वो ये है या वो है, उसको पैसे कम नहीं दे सकते, सब कुछ उनको बराबर दिया जाता है। सब लोग क्या है, बराबर है, बराबर इक्वल हैं। और रोजगार के अच्छे अवसर देना, रोजगार मिलना चाहिए सभी को। ठीक है, ये है कार्य इनके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हो हमारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर PDF, वीकली एंड मंथली टेस्ट। और ये ऑफर सिर्फ 15 दिनों का है, तो फटाफट अवेल करो ये कोर्सेज। दिए गए नंबर पर संपर्क करो, ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। कंप्लीट कोर्स है 249 में, इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं। तो फटाफट अवेल करो ये कोर्सेज सारे के सारे, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश बच्चों की वीक होती है जिसके कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये हम लाए हैं आपके लिए कोर्सेज, तो अवेल करो इनको।